दुनिया में व्यक्ति दुखी किस कारण से है? अच्छा चलो दूसरी बात बताओ, दुनिया में सुखी कौन कौन होना चाहता है? एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ लो जो कहे मैं सुखी नहीं होना चाहता, तो नहीं मिलेगा। हर आदमी सुखी होना चाहता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? दुख कहां से आता है? बोले मोह और मद के चलते दुख आता है। दुनिया में जितने दुख हैं आप रिसर्च करवाइए, प्रयोग करवाइए, सर्च करवाइए, जितने दुखों का मूल कारण मिलेगा, जितने दुखों की पृष्ठभूमि मिलेगी, सोच करके देखना प्यारे, उस दुख के मूल में यदि कोई वस्तु है तो मोह है। मोह ही सारे दुखों का कारण है। मोह चला जाए और दुख खत्म। अच्छा ईमानदारी से सोचो, सवेरे अखबार पढ़ते हो, चाय पीते रहते हो, और एक खबर आती है भोपाल से रायसेन जाने वाली बस पलट गई, 16 आदमी की मौत हो गई। अब ईमानदारी से बताते हो, चाय रख के रोना शुरू करते हो कि चाय पीते रहते हो? पीते रहते हो। इसका मतलब क्या है? वो जो 16 मरे हैं उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, उनके प्रति आपका कोई मोह नहीं है। अच्छा उस 16वें में ऐसा लिखा हो कि 15 को तो आप नहीं जानते, लेकिन जो 16वां है वो आपका कोई रिश्तेदार है, फिर चाय पियोगे? फिर चाय रख दी जाएगी और व्यक्ति रोना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है? दुनिया में जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, वो केवल मोह के चलते हैं। मोह चला जाए तो सारे दुख चले जाएं। ये मेरा है, ये मोह है, ये मेरा नहीं है, यहां मोह नहीं दिखाई देता। तो मेरा गया तो रोना आ गया, और मेरा नहीं गया तो किस बात का रोना? ये मोह के कारण ही दुनिया रो रही है। मोह खत्म हो जाए। बड़े बड़े बैरागी संत महापुरुष, इनके जीवन से मोह नष्ट हो जाता है तो फिर इनके घर से कोई खबर आती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी के लिए हंसते भी नहीं है, किसी के लिए रोते भी नहीं है। अब तो प्रश्न आता है कि यदि मोह, रामायण में भी लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहु सूला। दुनिया में जितनी व्याधियां हैं उनके मोह में केवल, मूल में केवल मोह रखा हुआ है। तो नारद जी से किसी ने कहा तो महाराज ऐसा करो ना, इस मोह को मार दिया जाए, जब मोह मर जाएगा तो दुख खत्म हो जाएंगे। तो वो हम बोले मोह मरेगा कैसे? बोले मोह मरेगा विवेक के चलते। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता के चलते मोह और मद जीवन में आता है। और सत्संग में क्या होता है? बोले नासम विधाय ही ततो दैते विवेक, विवेक रूपी सूर्य प्रकटता है और तुम्हारे जीवन से मोह और मद के अंधेरे को छाट देता है, अज्ञानता नष्ट हो जाती है और विवेक रूपी सूर्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। और विवेक रूपी सूर्य जब जागता है सत्संग से, तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान का अंधेरा छट जाता है, मोह मद खत्म हो जाता है। और मोह और मद खत्म हुए तो तुम्हें कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता।